श्री राधे राधे। भक्तों, बड़े बड़े महापुरुष ब्रज की धरती पर प्रभु के भेजे हुए आ चुके हैं। उनमें से पहाड़ी बाबा नाम के 3 महापुरुष हुए। प्रथम पहाड़ी बाबा आपने श्रवण किया नरसिंहदास जी थे, और दूसरे हुए लक्ष्मण दास जी, और तीसरे पहाड़ी बाबा हुए बाबा श्री देवदास जी महाराज। ये तृतीय पहाड़ी बाबा योगीराज परम तपस्वी सदगुरुदेव श्री देवदास जी महाराज का विलक्षण जीवन था। इनका जन्म ब्रज के निकट उपब्रज अर्थात जहाँ तक ब्रज की संस्कृति है, एक छोटे से कमतरी गांव में हुआ था। और तो सनाढ़ विप्रकुल कौशिक गोत्र उपाध्याय गोत्र में, उपाध्याय कौशिक गोत्र उपाध्याय बोले जाते हैं, तो उसमें जन्म हुआ। उपाध्याय के परिवार में 2 भाई थे। महाराज जी तृतीय पहाड़ी बाबा दोनों में से छोटे भाई थे। इनके जन्म की एक अद्भुत घटना है भक्तों। छोटे बालक ही थे जिस समय, आयु लगभग 12 वर्ष की थी। परिवार में संस्कार पवित्र थे, अतः जनेऊ संस्कार तो समय से हो गया था। और इनके जन्म स्थान में एक राम जानकी का मंदिर था। जहाँ की घटना है वहाँ कीर्तन हो रहा था, और महाराज बालकों के साथ खेलते खेलते लेट गए और नींद आ गई। उसी समय एक भयंकर मणिधर सर्प आया और आ करके इनके पेट पर कुंडली मारकर बैठ गया और जीभ से चाटने लग गया। उसके ठंडे ठंडे स्पर्श और चाटने से इनकी आंख खुली और देखते ही एकदम बोलती बंद हो गई। सांप बड़ी जोर से आवाज कर रहा था। उसकी आवाज को सुनकर के लोगों का ध्यान गया और तुरंत परिसर खाली हो गया। गाने बजाने वाले, कीर्तन करने वाले लोग ढोलक हारमोनियम छोड़ छोड़ के भागे। वो घटना देख कर के सांप ऊपर चढ़ा हुआ हो, आवाज मार रहा, फुफकार की जोर जोर की आवाज। तो ये देवदास जी महाराज जो आगे चल के प्रसिद्ध होते हैं, तृतीय पहाड़ी बाबा, उनके शरीर के पिताजी भी वहीं थे। वो भी गाते बजाते थे कीर्तन भजन। वो भी डर के कारण भागे कि सांप बहुत भयंकर प्रकट हुआ, न जाने कहां से। और वो तृतीय पहाड़ी बाबा योगीराज जी महाराज कहते थे कि उसी समय हमें ज्ञान हो गया कि ये सर्प नहीं है, ये साक्षात काल है। सारी सृष्टि को यही निगल रहा है, और मानव शरीर का फल तो भगवान का भजन है। तो इन्होंने कहा, हे रघुनाथ जी, आपके मंदिर में हम पड़े हैं, काल मेरी छाती पर बैठा है और बहुत भयंकर जोर की आवाज कर रहा है, चाट भी रहा है। तो यदि आप हमें जीवन देंगे तो फिर बचा हुआ जीवन हम आपके चरणों में न्यौछावर कर देंगे, केवल भजन करेंगे, दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ऐसा मन में संकल्प करते ही उस नाग ने चाटना बंद कर दिया और दाहिने कंधे की ओर से उतरा। वो महाराज तो लेटे ही थे, बालक थे अभी तो, लेकिन कितनी बुद्धिमानी से भगवान से प्रार्थना किया था। रोए चिल्लाए नहीं, भागे नहीं, उछले कूदे नहीं, भगवान से प्रार्थना किया और सिर के ऊपर पूरा फन फैला करके उस सांप ने छाया की और फिर उनके चरणों की ओर से होकर के पूरी परिक्रमा की उस नाग ने।
जब वो आगे आया तो महाराज जी उठ के खड़े हुए। उसी क्षण संसार से इतना इनको वैराग्य हुआ कि अब माता पिता भाई मित्र किसी के प्रति अणुमात्र भी ममता नहीं रही। एकदम समस्त संसार के प्रति उदासीनता आ गई महाराज, और अपने आप भीतर से राम 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 ये जप चालू हो गया। केवल जप की ही बात नहीं थी भक्तों, जप का फल तुरंत प्रकट हुआ और एकदम ही अंतर्मुखी हो गया बालक। और इनके पिताजी विद्वान ब्राह्मण थे, पंडित जी कहे जाते थे। ठीक करने की कोशिश की कि बच्चे के ऊपर कुछ हो गया लगता, इसको ठीक करना, लेकिन उनके प्रयास का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो महाराज एक बहुत अच्छे शास्त्री जी थे, ज्योतिष के बड़े विद्वान, उनके पास ले गए कि बच्चे को क्या हो गया, आप देखिए तो अब किसी की ओर देखता ही नहीं है। सारी घटना सुनाई तो उन्होंने इनका जन्मांग देख करके मंदिर की सर्प की बात को विचार करके कहा कि इस प्रकार के संस्कार वाला बालक या तो सारी धरती का चक्रवर्ती सम्राट होता है या फिर यति सम्राट अर्थात योगीराज होता है। उन्होंने कहा राजा वाले ग्रह तो प्रबल नहीं है, लेकिन ये महान योगी महान तपस्वी होगा, संत समुदाय में राजाधिराज के समान गरिमा प्राप्त करेगा। और भक्तों ये तृतीय पहाड़ी बाबा बाद में कहे जाते हैं, ये महाराज जी का भाव पुष्ट हो गया कि अब तो साधु बनना ही है, दूसरी कोई बात ही नहीं थी। अब अपनी ओर से बोलना बंद कर दिया था। लोग सोचते थे कि सांप के चाटने से बोली चली गई बच्चे की, लेकिन बोली गई नहीं थी, स्वयं ही अपनी इच्छा से बोलना बंद कर रखा था। और महाराज एक दिन तो बड़ा प्रबल वैराग्य प्रकट हुआ और भाग चले घर से निकलकर, और ट्रेन में बैठ करके जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो सबको मिलता ही है, वहीं पड़े रहते। प्रसाद जो मिलता था वो पा करके बस भगवत शरणागति का भाव मन में रहता था और निरंतर राम नाम जप, और वहीं कहीं आसपास में लेट जाते थे। महाराज जी ने बताया था अपने विषय में कि वहां एक बालक रोज मिलता था इनको और 2 पैसा देता था। अब वो 2 पैसे का कीमत होती थी वक्तों उसमें। वो 2 पैसा इसलिए वो देता था कि 2 पैसे में एक बड़े दोना भर के काजू मिलता था। और जगन्नाथ जी का भोग तो जगन्नाथ जी की इच्छा से लगता, कब लगेगा पता नहीं, कब मिलेगा। और वहाँ आनंद बाजार में तो कुछ सेवा तो दो तब मिलता पैसा, तो बिना सेवा दिए तो मिलेगा नहीं। फिर भी कोई न कोई साधु को पवा देता अपनी ओर से सेवा करके। तो महाराज जी कहते थे कि 2 पैसा मिलते ही हम तुरंत बाहर से काजू खरीद लेते थे, और रोजाना वो बालक 2 पैसा दे देता था, कहीं से आकर के बच्चा दे देता था 2 पैसे, और जगन्नाथ जी को अर्पित करके प्रसाद के काजू पा लेते थे 1 दोना भर के। 1-1.5 महीने तक वहां काजू ही पाए, मुख्य रूप से काजू, और कोई भोजन करा दे तो कर लेते थे। एक दिन अकस्मात चित्त में बड़ा विक्षेप हुआ और अपनी इच्छा से तो मौन रहते हुए भगवान का नाम बोलते थे केवल, जब चाहते तब अपनी इच्छा से बोलते हैं। वहां एक वृद्ध महात्मा से
महाराज जी ने पूछा कि बहुत विक्षेप हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, क्या कारण है? तो उन महात्मा ने कहा, तुम्हारी माता मरणासन्न है और तुम्हारे वियोग में मृत्यु शैया पर पड़ी है और तुम्हारी बार बार चिंता कर रही है, तुम्हारे लिए रो रही है, इसलिए तुम्हें विक्षेप हुआ है और उसकी मृत्यु के पूर्व तुम्हें उसके निकट जाना ही चाहिए, माँ की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। तब वहां से चल करके घर पधारे और आ करके माँ का दर्शन किया। माँ बिल्कुल सूख के कांटा हो गई थी, मरणासन्न। लोगों ने बताया कि कुछ खाती पीती नहीं है, केवल रोती रहती है, 2 महीना से ऊपर हो गया है। तो महाराज जी को भी रोना आ गया मैया के प्रेम को देखकर, और अपनी मैया को फिर प्रेम से भोजन अपने हाथ से खिलाया। मैया ने थोड़ा सा अन्न ग्रहण किया, प्रसाद पाया संत पुत्र के हाथ से, बहुत प्रसन्न हुई और मैया बोली, मैं मर जाऊं तब तुम चले जाना बेटा, भजन करने जाना, लेकिन मेरे शरीर छूटने के बाद, भले ही तू पढ़ लिख नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद ही जाना, अभी मत जाओ मुझे छोड़ के। महाराज जी ने भी कह दिया कि ठीक है माँ, इतना प्रेम है मेरे ऊपर तेरा, तो जब तक तेरा शरीर है मैं यहीं रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। मैया धीरे धीरे ठीक होने लगी, शरीर में शक्ति आने लगी, प्रसाद पाना भी मैया ने शुरू कर दिया अब, और 8-10 दिन बाद ही उसको तेज बुखार आया और उसी में चल बसे। ठाकुर जी जिसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो ऐसी लीलाएं कभी कभी कर देते हैं। तो मैया का संस्कार हुआ और महाराज जी तो जिस दिन मैया की तेरही हुई, भंडारा हुआ, उसी रात को फिर घर से निकल पड़े और सीधे वृंदावन आए बिना किसी को बताए। और भक्तों, वृंदावन के टोपी कुंज में परम पूज्य भक्त माली जी महाराज, महंत श्री माधव दास जी महाराज विराजमान थे। वो ब्रजमंडल के सिद्ध पुरुष थे, पुराने भक्त माली जी महाराज वही थे। पूज्यपाद श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी ने उन्हीं के चरणों में बैठ करके भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया था। उनके पास तृतीय पहाड़ी बाबा महाराज जी पहुंचे, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, और वहीं रहने लगे टोपी कुंज में श्री माधवदास जी महाराज के चरणों में। तो 1.5-2 महीने रहने के बाद उनसे दीक्षा की प्रार्थना की। उस जमाने में इतनी जल्दी लोग दीक्षा नहीं देते थे, बहुत परीक्षा करते थे तब दीक्षा देते थे। तो जब ये महाराज जी पहाड़ी बाबा जो थे, ये तीसरे वाले, इन्होंने प्रार्थना किया कि हमें आप दीक्षा दे दीजिए, कंठी दे दीजिए, किसी से मंत्र नहीं लिया हमने आज तक। तो बाबा श्री माधवदास जी महाराज ध्यानस्थ हुए और कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु खाक चौक में द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज हैं, वे ही तुम्हारी दीक्षा का संस्कार करेंगे। अब आप सोचिए कितना महान ज्ञानी पुरुष थे माधवदास बाबा टोपी कुंज वाले, कि ध्यान लगा के देख लिया कि तुम्हारे पिछले जन्मों से जो गुरु हैं वो लक्ष्मणदास जी महाराज हैं, जिनको द्वितीय पहाड़ी बाबा कहा जाता है। उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से दीक्षा संस्कार अपना करवाओ, क्योंकि तुम्हारे वास्तविक गुरु वही हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। और महाराज परम पूज्य भक्त माली जी जो माधवदास जी थे टोपी कुंज वाले,
उन्होंने कहा कि द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जल्दी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। तो तृतीय पहाड़ी बाबा जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उनको समझाते हुए आगे कहा कि आज ही तुम चले जाओ और मेरा नाम लेकर बोलना कि उन्होंने भेजा है और दीक्षा की प्रार्थना की है। तो भक्तों, तृतीय पहाड़ी बाबा जो होते हैं बाद में, वो उस समय टोपी कुंज वाले महाराज जी माधव दास जी की बात सुन करके जैसा उन्होंने बताया था उसी के हिसाब से गए खाक चौक। श्री वृंदावन धाम की बात है भक्तों। तो जब उन्होंने कहा लक्ष्मण दास जी महाराज जी से, जो द्वितीय पहाड़ी बाबा थे, कि आप कृपा करके मेरी दीक्षा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दीक्षा नहीं देता हूँ किसी को। तो बोले कि मुझे टोपी कुंज वाले महाराज जी माधव दास जी ने आपके पास भेजा है और कहा है कि मेरा नाम लेना तो दीक्षा दे देंगे। तब से लक्ष्मण दास जी चुप हो गए, बोले ठीक है, उनकी इच्छा है तो दीक्षा तुम्हें मिलेगी। और तब कृपा करके दीक्षा प्रदान किया और नाम रखा देवदास। तो यही हुए तृतीय पहाड़ी बाबा। दीक्षा प्राप्त करके गुरुदेव के चरणों में गुरु आज्ञा के अनुसार सेवा परायण हो गए। खाक चौक में बहुत समय तक गौ सेवा, रसोई सेवा, ठाकुर जी की सेवा, ये सब करते थे। उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा से बहुत दिन तक ये सब करने के बाद फिर विश्व भ्रमण पर निकले। एक लिंगोटी, एक कमरिया और एक कमंडल, इतना ही लेकर के कंधे पर कंबल, कंबल भी हल्का फुल्का कमरी बोलते हैं, कमर में लिंगोटी और हाथ में कमंडल, और कोई सामान नहीं। न जूता पहने, न छाता लिए, न चप्पल, न खड़ाऊं, बस भ्रमण के लिए गुरु की आज्ञा से चल पड़े। और महाराज कितनी शक्ति भगवान ने दी थी कि मानसरोवर तक पैदल गए, कैलाश की पैदल परिक्रमा की, अफगानिस्तान तक पैदल गए, काबुल, कांधार तक पैदल गए। और केवल पैदल गए ही नहीं, ये बाबा तृतीय पहाड़ी बाबा भारत के किसी कोने का नाम ले लो तो उसके एक एक गांव को बता देते थे। उस गांव में अमुक व्यक्ति को उनको कितने समय पूर्व वो मिला था, ये भी बता देते थे। जैसे कंप्यूटर बता वैसे बताते थे महाराज। और 21 वर्ष में पूरे देश का भ्रमण किया। रोटी मांग के नहीं खाते थे, चुटकी भर आटा मिल जाता, अर्थात जो भी एक बार मिल जाए, उसी आटे को धूनी पर एक टिक्कर बना लेते थे। और वो भी पूरे दिन में एक बार ही पाते थे टिक्कर। टिक्कर साधु की बोली भक्तों, जो उसको बाटी से मिलती जुलती समझिए, मोटी रोटी जो आग पर डायरेक्ट सेकी जाती है, तवा पर नहीं। और गाजीपुर में गंगा किनारे एक महान तपस्वी संत थे, बड़े योगीराज जी महाराज। उनसे ये तृतीय पहाड़ी बाबा जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, हठ योग की क्रियाओं को सीखा। प्राणायाम में बहुत कुशलता प्राप्त की, सभी आसन सिद्ध हो गए, लेकिन मन की प्रसन्नता नहीं हुई थी, क्योंकि महाराज जी चाहते थे जो अभी वो उनको मिला नहीं था। और उसके बाद लौट करके आए। खाक चौक में महंत पद पर बैठने के बाद, अर्थात सन 1932 में
महंत पद पर बैठे थे। तो उसके बाद अपने गुरु भाई को सेवा संभाल करके कि ये सेवा आप संभालो गुरु भाई, बिना किसी को बताए अकस्मात फिर खाक चौक से चल पड़े भजन और तपस्या के लिए फिर चल पड़े। मन में भाव बना कि काकभूषुंडी जी पर विशेष कृपा महाकालेश्वर भगवान ने उज्जैन में की थी, इसलिए हम भी उज्जैन जाएंगे। उज्जैन की ओर गए। पैदल पैदल चलना था। चलते चलते देवास नाम की जो जगह है वहाँ जंगल में पहुंचे। वहाँ उस जंगल में एक बहुत पुराना शिवालय था। उस शिवालय में महाराज जी लेट गए, बहुत थके हुए थे। और जैसे ही लेटे, थोड़ी नींद लगी होगी कि अकस्मात किसी महापुरुष ने इनकी जटा पकड़ करके सोते उसे उठाकर बैठा दिया। और जब नेत्र खोले तो इतना प्रकाश कि आंख चौंध दिया गई बिल्कुल। उस प्रकाश में अखंड विभूत धारण किए हुए डमरू और त्रिशूल लिए हुए भगवान साक्षात शिव जी महाराज ने दर्शन दिया। महाराज जी बताते थे शिष्यों को कि वो स्वप्न नहीं था। जटा पकड़ के बैठाया था और हंस करके बाबा बताते थे कि मेरे सिर पर हाथ रख के कहते थे कि जा बच्चा, तेरा कल्याण होगा, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला जा और जो तू पाना चाहता वो मिल जाएगा। ये कह करके अंतर्धान हो गए। तो तृतीय पहाड़ी बाबा ने निश्चय किया कि जब तक मन को पूरी तरह संतुष्टि देने वाला कोई महान सिद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे, तब तक मैं उत्तर दिशा छोड़ूंगा नहीं। चलते रहे। अगहन महीने की बात है। इसको मार्गशीर्ष कहा जाता है, जिसको भगवान ने 10वें अध्याय में गीता जी में अपनी विभूति बताया। मासा नाम मार्गशीर्ष हम। ठंड हो जाती है उस समय। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक 5 साल का एकदम नग्न सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो महाराज जी कहते थे कि हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी ठंड में नंगा घूम रहा बच्चा, 5 साल का बच्चा। हो सकता है जंगल का बालक हो, गरीबी है यहाँ जंगल में, लेकिन फिर भी अकेले नंगे कैसे घूम रहा है। महाराज जी ने उससे पूछा, बाल भगवान, यहाँ आसपास में कोई जंगल में संत रहते हैं क्या? वो बालक हंस करके बोला कि बाबा, ऐसे संत रहते हैं कि मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। ऐसा कह करके बालक अंतर्धान हो गया। और महाराज संत परमहंस स्वामी रामानुजदास जी का दर्शन प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रास्ते में मिले बालक की बात मैंने सुनाया। थोड़ा ही आगे बढ़े थे महाराज जी, तो संत परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज दिखाई पड़े और शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र थी। जटा इतने विशाल थे कि चमेली के झाड़ पर फैलाया हुआ था और ऐसा जटा दिखती थी। बाबा धूनों पर बैठे थे। जैसे ही आकर के प्रणाम किया महाराज जी ने, उन्होंने बिना किसी परिचय की कथा कहनी आरंभ कर दी। बोले, तुम्हारा जन्म ब्रज के निकट मुरैना जिले में अमुक गांव में अमुक गोत्र में अमुक परिवार में हुआ और ऐसी ऐसी घटना से तुमने गृह त्याग किया है। अब तक के जीवन की सारी घटनाएं उन्होंने सुना दी महाराज जी ने। और ये भी कह दिया कि तुमको मार्ग में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक भूल तुमसे अब हो गई है कि बोले जो नंगा बालक तुमको मिला था वो बालक नहीं थे, वो सनकादिकों में से साक्षात श्री सनत कुमार जी थे। अरे तुम वहीं चरण पकड़ लेते,
तो तुम्हारा काम वहीं बन जाता, यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तब तुम्हें पहचान नहीं सके तुम उनको, कोई बात नहीं, अब तुम आए हो तो स्नान करो। और स्नान किया, उसके बाद महाराज जी को बताया कि ये बातें सब किसी को बताना नहीं चाहिए। कहते बस स्नान करके मुझे सामने बिठाया और जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया। जिसके लिए घर छोड़ के साधु हुए थे वो काम हमारा पूरा हो गया। और ऐसा बोलते बोलते महाराज जी की आंखों से आंसू गिर पड़ते थे। और ये कह दिया कि अब जाओ। वो परमहंस जी महाराज जिन्होंने भगवत दर्शन कराया था प्रकट रूप से प्रभु का, उन्होंने कहा जाओ चित्रकूट में जा करके अब जो तुमने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है यहाँ, वही ध्यान करते हुए प्रभु के नाम जप में, इसी ध्यानावस्था में जो दर्शन किया वही ध्यान करते हुए जप करने में लग जाओ। और तब उनकी आज्ञा से चित्रकूट पधारे। चित्रकूट में जहाँ प्रमोद वन का क्षेत्र है वहीं जाकर के महाराज जी साधना में संलग्न हो गए। महाराज जी का चरित्र आगे और आपको सुनाऊंगा। आज तृतीय पहाड़ी बाबा के चरणों में दंडोत करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।